बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में समझेंगे। तो फिर देखें, निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है, लेट ये कोई भी रिंग है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट। अगर हम इस एन को इस ए की पावर में लिखें ना, ए की पावर एन, तो वो आंसर क्या दे, ज़ीरो के इक्वल आए। वेयर ए एन स्टैंड फॉर, और इस ए की पावर एन का क्या मतलब है कि हम ए को एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये नोट देखें, इन एनी रिंग, किसी भी रिंग के अंदर जो ज़ीरो होता है ना, ये निलपोटेंट एलिमेंट होता है, और इस ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल निलपोटेंट एलिमेंट। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द रिंग, ये रिंग हमने कंसीडर की, फाइंड निलपोटेंट एलिमेंट। अब इस जो रिंग है इसका हम सेट लेंगे और उसके फिर निलपोटेंट एलिमेंट बताएंगे। तो z इज इक्वल टू ए सेट ऑफ इंटीजर्स लिए। अब इसमें देखें, हम अभी ऊपर देख के आए हैं, इस पूरी रिंग में हम बिना सोचे समझे बता देंगे कि ज़ीरो तो है इसका निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है ज़ीरो तो है, तो निलपोटेंट एलिमेंट। इसके अलावा आप नेक्स्ट चेक कर लें, पॉजिटिव वन ले लें। अब वन को आप एन टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो तो नहीं ना आएगा, वो तो वन आएगा। इसी तरह माइनस वन को अगर आप माइनस वन मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन इस तरह करवाएंगे तो भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में से जस्ट एक आपके पास निलपोटेंट एलिमेंट है, जो कि क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें। कंसीडर द रिंग, ये कौन सी रिंग ली है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स मोडुलो, इसमें क्या है, 4 है। तो इसका निलपोटेंट एलिमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये सेट लिया, Z4 इक्वल टू दिस 1 2 3 तक है। अब इसमें देखें, ज़ीरो तो है निलपोटेंट एलिमेंट, 1 2 और 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो फिर देखें, जब मेरे पास जब मेरे पास 1 है, तो अब अगर मैं 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट अप टू करूँ, तो ये मेरे पास क्या आंसर देगा, ये तो मेरे पास 1 आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, जबकि आंसर हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। देन हम कह सकते थे 1 निलपोटेंट एलिमेंट है। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम यहाँ कहेंगे कि इम्प्लाई कर रहा है 1 इज़ नॉट निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है, ये निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद फॉर 2, अगर मैं इसका सेकंड एलिमेंट 2 लेती हूँ, तो अब यहाँ देखें, अब अगर मैं इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। इसका मोडुलो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, ये हमने रिंग कौन सी ली है, मोडुलो कैलकुलेशन 4। तो इधर ना ये 4 आप अगर नहीं भी मैं लगाती तो ये आपने रखना है यहाँ के 4 है मोडुलो कैलकुलेशन। अगर मैं n को क्या लूँ, 2 लूँ, तो मैं यहाँ a की पावर n लूँगी, मतलब क्या है कि 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगा, फिर 0 के, अंडर मोडुलो कैलकुलेशन 4। तो फिर यहाँ से फिर हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ अ निलपोटेंट एलिमेंट। अब फॉर 3 के लिए देखें, अगर मैं 3 लूँ तो 3 को अगर मैं 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ ना, अगर अंडर मोडुलो कैलकुलेशन 4, तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। 9 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, रिमाइंडर तो 0 तो नहीं ना आ रहा, तो फिर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे कि जो 3 है इज़ नॉट अ निलपोटेंट एलिमेंट। अगर अब ये जो मैंने सेट लिया था, इस पूरे की अगर मैं बात करूं कि इसमें से कितने हैं निलपोटेंट एलिमेंट, Z4 इक्वल टू, तो जस्ट 2 ही आए हैं, एक तो 0 है जो हमें पता है और एक 2 आया है जो कि निलपोटेंट एलिमेंट, ये 2 हैं बस है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट समझ लेते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट। कब कहेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट है एलिमेंट, इफ़ अगर हम इस ए का स्क्वायर करें तो वो क्या आए, इटसेल्फ वही नंबर आए ए, डेट इज़ मतलब ए को हम 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देन ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल 0 and 1, 0 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को करेंगे तो 1 को करेंगे तो 1 आएगा। यही बात नोट में लिखी हुई है। इन एनी रिंग आर 0 और 1 जो हैं आर क्या है, आइडेम्पोटेंट हैं, और इनको क्या बोलेंगे फिर, ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। इसमें 0 था, निलपोटेंट एलिमेंट ट्रिवियल। अब इसकी
ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब इसके एग्जांपल में देखें, ये रिंग मैंने वही कंसीडर की, इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके लिए देखें, इसमें 0 और 1 तो है ही, ठीक है। अब देखें, जिस तरह मैंने कहा कि फॉर 0 तो है ही, फॉर 0 के लिए हमने क्या कहा कि 0 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, सो इट इज़ आइडेम्पोटेंट। इसी तरह अगर मैं क्या बात करूं, 1 लूं, तो 1 को भी अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो ये भी क्या है, आइडेम्पोटेंट है। उसके बाद अब देखें, 0 और 1 तो कर लिया। अगर मैं बात करूं -1 की, फॉर -1, तो फिर इस केस में देखें, जब मैं -1 डॉट -1 करूँगी ना, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, +1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके। तो जबकि क्या आना चाहिए था, -1 आना चाहिए था, तो ये नॉट इक्वल टू -1 आया है। तो फिर ये नॉट एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह अब आप अगर कहें कि मैं किसकी बात करूं, फॉर +2 ले लें, +2 ले लें चलें, तो अगर आप +2 लेंगे तो 2.2 करें तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, तो नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, ये भी नॉट एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो इस तरह से ना आप कोई भी आपको रिंग दी गई होगी उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसी तरह अगर हम इसमें भी बात कर लें सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4 की, तो इसमें भी देख लें आप, z इज़ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास सेट। तो अब अगर मैं इसमें देखें फॉर 0 लूँ, फॉर 0, तो 0 के केस में 0 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आया है, तो ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है। उसके बाद अब 1 देख लें, 1 को यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर 1। फॉर 1 के लिए देख लें, 1.1 करूँ तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके अलावा यहाँ फॉर 2 है, फॉर 2 के लिए देख लें, 2.2 करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। मॉडुलो कैलकुलेट करेंगे आप, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए था, 2, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये फिर नहीं है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है 2। ठीक है। इसी तरह फॉर 3 लास्ट हमारे पास है सेट का एलिमेंट फॉर 3 के लिए 3.3 क्या आता है, 9 की कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, रिमाइंडर आना क्या चाहिए था, 1, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी फिर नहीं है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो आई होप आपने समझा होगा। तो आप, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमसे पूछा करें। ठीक है। और आप हमें ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताया करें कि आपको वीडियो कैसी समझ आ रही है। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।